आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह आओ प्रार्थना कर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन के लिए जो हमारे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और अपनी दया से हम सबको प्रदान किया है। रात भर हमारे प्रभु ने हमें संभाला, हमें सुख की नींद दी और एक और नया दिन हमारे पिता ने हमको दिया है ताकि आज के इस दिन के द्वारा हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए और जहाँ भी हमारा परमेश्वर हमको लेकर जाता है उन हर एक स्थानों पर उसके नाम की प्रशंसा हम लोग करने पाए। इससे पहले कि हम लोग आज सुबह की प्रार्थना करें, परमेश्वर के एक वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक और उसके 37 अध्याय और उसके 25 वचन को, जहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दाऊद अपने अनुभव से इस बात को लिख रहा है और वो क्या लिख रहा है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक एक चीज़ देखते आया हूँ और उस चीज़ को मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, उस चीज़ का मैंने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किया है कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने, वो परमेश्वर यहोवा जो इस जगत का उद्धार करता परमेश्वर है, जिसने सारी पृथ्वी को बनाया, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है, उस परमेश्वर यहोवा ने कभी भी किसी धर्मी को नहीं त्यागा। यहाँ पर दाऊद अपने अनुभव से इस बात को बताते हैं कि उसने कभी अपने जीवन में किसी भी धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से त्यागा हुआ नहीं देखा है। भाइयों बहनों, अब यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने कभी किसी धर्मी को नहीं त्यागा। अब धर्मी कौन है परमेश्वर की दृष्टि में? धर्मी वो है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका भय अपने जीवन में लेकर चलते हैं और सारी बुराइयों से, सारी अधार्मिकता से, सारे पाप से, सारी अनैतिकता से अपने आप को दूर रखते हैं। धर्मी वो है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो आज्ञाएं परमेश्वर यहोवा ने दी है, जो बातें परमेश्वर यहोवा ने कही है कि इन बातों को तुम माना करो अपने जीवन में। धर्मी व्यक्ति उन सारी बातों को जो परमेश्वर यहोवा ने उसे बताई है, सिखाई है, उन सारी बातों को अपने जीवन में मानता है, उसका पालन करता है, जो आज्ञाएं परमेश्वर यहोवा ने दी है। न सिर्फ वो परमेश्वर का भय मानता, उसकी आज्ञाओं का पालन करता, लेकिन अपने जीवन को हमेशा परमेश्वर यहोवा के सम्मुख रखता है, अपने जीवन को हमेशा वो पाक और पवित्र बनाए रखता है। वो है धर्मी व्यक्ति। और परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने अपने जीवन में इस बात को देखा कि परमेश्वर यहोवा ने कभी किसी धर्मी को नहीं त्यागा। अर्थात वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानकर चलते हैं, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो व्यक्ति जो हर समय अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं, जैसा कि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है और उसने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो वो व्यक्ति जो इन सारी बातों को पूरा करते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर उनको कभी त्यागते नहीं है, परमेश्वर उनको कभी छोड़ते नहीं है, परमेश्वर कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ते हैं किसी भी परिस्थिति में। और आगे परमेश्वर का दास कहता है कि ना उसके वंशज को टुकड़े मांगते देखा है। कितनी ही धन्य आशीष परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रदान की है, वो लोग जो उसका भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोग देखते हैं भाइयों बहनों कि इस संसार में सारे लोग जो है, दूसरे जो नॉन क्रिश्चियन लोग हैं, उनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं, लोगों से मांगते हैं, रोटी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं और उसके द्वारा उनका गुजारा चलता है। लेकिन हम मसीहियों के लिए कितनी बड़ी आशीष की बात है भाइयों बहनों कि हम मसीही में से कोई भी, किसी भी व्यक्ति ने किसी को कभी कटोरा लेकर किसी के सामने भीख मांगते हुए नहीं देखा है, क्योंकि ये आशीष परमेश्वर ने हमको दी है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आने देता। हमारा परमेश्वर हमें कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं जाने देता जिसमें हमें किसी के सामने कटोरा लेकर मांगना पड़े।
यह आशीष हमारे परमेश्वर ने हमें दी है और भरपूरी की आशीष हमारा परमेश्वर हमें देता है कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो यह परमेश्वर की आशीष है जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में प्रदान करता है। भाइयों बहनों, हम कितने धन्य और आशीषित लोग हैं जिनकी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को हमारा परमेश्वर पूरा करता है। आप लोग देखिए, दुनिया में से कितने लोग हैं जो रात को खाली पेट सोते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी भूख के कारण मृत्यु हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिलते। लेकिन हम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं जो हर एक अच्छी वस्तु हम लोगों को प्रदान करता है। हमें हमारा परमेश्वर अच्छे कपड़े देता है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको रहने के लिए छत दी है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अच्छा भोजन दिया है और प्रतिदिन हमारा परमेश्वर हमको अच्छा भोजन खिलाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात में खाली पेट सोते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी हमको खाली पेट सोने नहीं देता। हम खाली पेट उठते जरूर है, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा जो ना हमें कभी छोड़ता और ना हमें कभी त्यागता है, वो कभी हमको खाली पेट सोने नहीं देता है। तो ये अनुभव दाऊद ने अपने जीवन में किया कि उसने कभी किसी धर्मी व्यक्ति को त्यागा हुआ नहीं देखा और ना ही उसके वंशज को भीख मांगते हुए, टुकड़े मांगते हुए पाया है। हम परमेश्वर के वंशज हैं प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्रियां हैं, हम परमेश्वर की संतानें हैं और परमेश्वर अपनी संतानों को कभी त्यागता नहीं है। परमेश्वर कभी अपनी संतानों को टुकड़े मांगने नहीं देता, भीख मांगने नहीं देता। भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारा सब कुछ पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। सो उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने इतनी अद्भुत आशीष हम सबको प्रदान की है। मेरा विश्वास है भाइयों बहनों कि आज इस वचन के द्वारा आपने महसूस किया होगा परमेश्वर के उस प्रेम को जो वो मुझसे और आपसे करता है। और उसी प्रेम में होकर हमारा परमेश्वर न तो हमें कभी त्यागता है और न ही कोई अच्छी वस्तु हमारा परमेश्वर हमसे रख छोड़ता है। हमारा परमेश्वर हमको सब कुछ बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। तो आइए उस भरपूरी के परमेश्वर की हम लोग महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं और उसके नाम को धन्य कहते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज के इस पूरे दिन में परमेश्वर की यही कृपा और यही दया हमारे जीवन के ऊपर बनी रहे कि जैसे प्रभु के दास ने कहा कि परमेश्वर ने कभी किसी धर्मी को ना त्यागा है और ना उसके वंशज को टुकड़े मांगने दिया है, वैसे ही हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारा परमेश्वर आज इस दिन में हमें आशीष दे, हमारे वंशज को आशीष दे, हमारे बच्चों को, हमारे नाती पोतों को इस प्रकार की आशीष दे कि कभी उनके सामने टुकड़े मांगने वाली नौबत न आए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति हो। हमारे महान और अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं इस भोर के प्रकाश के लिए, एक और नए दिन के लिए। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सबको प्रदान किया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर एक दिन आप हमें उठाते हैं। हर दिन प्रभु आप अपनी ताजगी से, अपनी स्फूर्ति से हमें परिपूर्ण करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी दया और करुणा प्रतिभोर नहीं होती जाती है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि प्रतिदिन आप अपनी करुणा और अपनी दया का मुकुट हमारे सर पर बांधते हैं और उत्तम से उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करते हैं। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी यीशु राजा, इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने अपनी आत्मा की अगुवाई में हम सबको प्रदान किया। आज आपने हमें बताया प्रभु कि आपके लोग जिन्हें आप कभी नहीं त्यागते हैं और ना ही प्रभु आप उनके वंशज को टुकड़े मांगने वाली नौबत आने देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि वो लोग जो आपका भय मानते, जो आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं पिता, और जो आप मसीह में हमेशा विश्वास योग्य बने रहते हैं प्रभु, उन लोगों के जीवन में आप अपनी बरकतों को उंडेलते हैं। आप उन्हें कभी त्यागते नहीं हैं। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन में यह भी लिखा है प्रभु कि अगर धर्मी 100 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी
हम आपकी महिमा करते हैं पिता, क्योंकि आप धर्मियों से प्रेम रखने वाले परमेश्वर हैं। आप पिता परमेश्वर धर्मियों को हमेशा अपनी करुणा से घेरे रखने वाले परमेश्वर हैं। और आज प्रभु हम विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के दिन प्रभु अपने लोगों को यही आशीष आप प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनके बच्चों पर, इनके नाती पोतों पर प्रभु जी आपकी आशीष हमेशा बनी रहे कि इन्हें कभी पिता परमेश्वर किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि मैं अपनी आंखें यहोवा परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इन तमाम लोगों की आंखें उस सच्चे और उस जीवित परमेश्वर की ओर हमेशा लगी रहे, जो भरपूरी का परमेश्वर है, जो कभी किसी वस्तु की घटी अपने लोगों को नहीं होने देता है। आज सुबह हम मांगते हैं पिता उन तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं प्रभु, इस महंगाई के दौर में। हाँ प्रभु, ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुदावंद कठिनाई से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में किसी भोजन वस्तु की घटी ना होने पाए। जैसे प्रभु आपने सारपत की विधवा के आटे और तेल पे बरकत दिया, वैसे ही आज इन तमाम लोगों के खाने की वस्तुओं के ऊपर हम आपकी आशीष को मांगते हैं। जैसे आपने 5 रोटी 2 मछली को आशीषित किया प्रभु, वैसे ही खुदावंद इन तमाम लोगों के भोज्य पदार्थों के ऊपर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष को मांगते हैं कि इनके घर में किसी बात की घटी ना होने पाए। हालेलुया। ओ यीशु तू दया कर खुदावंद यीशु राजा, ताकि इनके घर में किसी भोजन वस्तु की कमी न हो और पिता प्रतिदिन ये पर्याप्त मात्रा में भोजन करे। ये हमारी आपसे विनती है पिता। हम विश्वास करते हैं क्योंकि तू उत्तम से उत्तम भोजन खिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि जितने लोग आज खुदावंद विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के जीवन में, उनके परिवार में तू वो बरकत और अपनी आशीष को उंडेले यीशु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जिनके जॉब नहीं है प्रभु, जो जॉब की तलाश में है, उनके लिए अनुग्रह चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनकी व्यवसाय अच्छे से नहीं चल रहे, जिन्होंने खेती बाड़ी में नुकसान उठाया है, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम में उनके बंद पड़े व्यवसाय फिर से चालू होने पाए, उनकी खेती बाड़ी पर आपकी बरकत होने पाए। जो लोग जॉब की तलाश कर रहे यीशु के नाम में उन्हें जॉब मिलने पाए पिता, एक अच्छी नौकरी यीशु के नाम में प्रभु तेरे समय से उन्हें मिल जाए। यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओ यीशु तू दया कर पिता परमेश्वर, तू अनुग्रह कर अपने इन लोगों पर। ओ यीशु अपने दया को इनके जीवन में आप उंडेले और इन्हें आशीषित कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, ओ प्रभु आज जिन लोगों के नीट के एग्जाम हैं उन तमाम लोगों के लिए हम विनती करते हैं, उन बच्चों के लिए अनुग्रह चाहते हैं, उन्हें बुद्धि ज्ञान से आप परिपूर्ण कीजिए पिता। ओ खुदावंद जितने लोगों ने प्रार्थना विनती दी है प्रभु, जिनके बच्चों के नीट के एग्जाम है, मसीह यीशु के नाम में आज उनका एग्जाम अच्छे से जाने पाए। ओ खुदावंद उन्हें बुद्धि दे, उन्हें ज्ञान दे, और ताकि वो अपनी परीक्षा को अच्छे से लिख सके प्रभु और उनका सिलेक्शन हो सके पिता। जितने लोगों ने आज विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुना है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में ये अद्भुत काम होने पाए और वो आपकी गवाही को देने पाए पिता, कि उनके बच्चों का सिलेक्शन नीट में हो सका। प्यारे प्रभु जी हम विश्वास करते हैं तो बहुत सी गवाहियों को देगा प्रभु। तेरा धन्यवाद करते यीशु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं आज उन भाई और बहनों के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, और जो पिता आप में बढ़ना चाहते हैं, आपकी संगति में बढ़ना चाहते हैं, आपके वचन में बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं। शैतान उन्हें आपकी संगति से दूर रखने का प्रयास करता है प्रभु, लेकिन हम प्रभु आपके अनुग्रह को उनके जीवन के लिए मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि उनको दृढ़ इच्छा शक्ति आप प्रदान कीजिए, ताकि वो प्रतिदिन विश्वास में बढ़ते जाए, प्रतिदिन वो वचन की सेवकाई में, प्रतिदिन वो प्रार्थना में बढ़ते जाए, उनकी आत्मिक उन्नति हो पिता परमेश्वर, ताकि वो आत्मिक रीति से बढ़ सके, आत्मिक रीति से खुदावंद यीशु उनकी उन्नति हो। हम ये विनती आपसे करते हैं पिता। बहुत से लोग हैं जो पिता आप में बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वचन के द्वारा आप उन्हें विश्वास में मजबूत कीजिए, प्रार्थना के द्वारा आप उन्हें आत्मिक रीति से शक्तिशाली बनाइए पिता, ताकि वो कभी भी किसी भी परीक्षा में गिरने ना पाए और शैतान का कोई भी दाव उनके ऊपर ना चलने पाए। हालेलुया यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता।
हालेलुया। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ओ यीशु के नाम में प्रभु तेरे छिदे हुए हाथों के स्पर्श को इन लोगों के लिए मांगते हैं, जो बीमार है, जो अस्वस्थ है, जो दुर्बलता में है, कमजोरी में है, लाचारी में है। ओ खुदावन, जिनके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, इन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज किसी भी प्रकार की इनकी बीमारी क्यों ना हो, यीशु के नाम में छुटकारे को प्राप्त करें। यीशु के नाम में इनकी चंगाई होने पाए। चाहे वो इनका सर दर्द हो प्रभु, चाहे सर्दी जुकाम हो, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, चाहे पिता परमेश्वर कोरोना हो प्रभु, चाहे वो पिता परमेश्वर छाती की तकलीफ हो, पेट की तकलीफ हो, यीशु हाथ पैर दर्द हो प्रभु, हर एक प्रकार का रोग यीशु आपके अधीन है। और हम यीशु के नाम में हर एक प्रकार के रोग को डांटते हैं और यीशु के नाम में उन्हें दूर करते हैं पिता। और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज जितने लोग खुदावंद इस प्रार्थना को सुन रहे और जो लोग अपने जीवन में चंगाई को चाहते हैं, यीशु के नाम में उन्हें चंगाई मिल जाए, यीशु के नाम में वो बीमारी से छूट जाए, यीशु के नाम में उनके रोग दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सारे रोग तेरे अधीन है, सारी बीमारियां प्रभु तेरे अधीन है। ओ पिता, यीशु के नाम में इन सारी बीमारियों को हम डांटते हैं और यीशु के नाम में इन लोगों के जीवन से मैंने दूर करते हैं पिता, कि ये चंगाई को प्राप्त करें यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, तूने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए, तूने अपना लहू बहाया ताकि हम प्रभु छुटकारा प्राप्त करें यीशु के। हालेलुया। यीशु जी आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है राजा। हालेलुया। ओ प्रभु जी, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते यीशु के नाम में, वो ब्लेस रहे प्रभु। हालेलुया। उनके जीवन से सारी दुख तकलीफें दूर हो, सारी परेशानियां दूर हो पिता। उन्हें आनंद और शांति का आत्मा तू दे, मेल का आत्मा दे प्रभु जी। आपके वचनों में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं प्रभु, तेरी संगति में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। तू दया कर प्रभु, अनुग्रह कर राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु। आज का यह पूरा दिन प्रभु हमारा नहीं लेकिन आपका है, और इस पूरे दिन में प्रभु हम अपने आप को आपके सामर्थ्य और पवित्र हाथों में सौंपते और विनती करते हैं कि हमसे आज कोई बुराई ना हो, कोई पाप ना हो, कोई अधर्म ना हो पिता। हमें हर बुराई से बचा। और प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि शैतान की कोई युक्ति आज पूरे दिन हमारे जीवन पर ना चलने पाए। शाम को जब हम अपने घरों में पिता अपने परिवार के साथ बैठे, तो अपने परिवार के साथ मिलकर आपके पवित्र नाम को धन्य कहे, और तमाम आशीषों के लिए जो आज दिन भर में आप हमें देंगे, उसके लिए हम आपको शाम के समय धन्यवाद की भेंट अर्पण करें प्रभु, और आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर। आप स्तुति के योग्य है, आप जीवित है, आप महान है, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से सारी आशीषों के लिए, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को, अपने परिवार को, हमारे कार्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु नासरी के नाम में इस विनती को मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आज पूरे दिन भर परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आप जहाँ भी जाएंगे, परमेश्वर आपके आगे आगे चलकर आपके मार्ग को सीधा बनाएगा। और आज पूरे दिन भर परमेश्वर की कृपा और दया आपके ऊपर बनी रहेगी, ये मेरा विश्वास है। प्रभु को सारी बातों में महिमा मिले। आज का ये दिन आप सबके लिए आशीषमय हो। आप सबको जय मसीह की।